भगवान की जय, कार्तिक व्रत मास की जय, स्वागत भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भागवतमुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणी। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यदेव। हरे कृष्ण। तो आप सभी के भागवत चर्चा धारावाहिक दामोदर लीला टॉपिक्स में स्वागत है। तो आज के हम लोग 10वां स्कंद 9 चैप्टर श्लोक नंबर 16 और 17 से यशोदा कृष्ण दामोदर लीला संबंध थोड़ा चर्चा करेंगे। यदा आसीत् तदपि नूनं तेन अन्यत अपि संदधे तदपि द्विअंगुलं नूनं यत यत आदत्त बंधनं। एवं सगहदामानि यशोदा संदधति अपि गोपीनां सुसमन्वितां स्मयन्ती विस्मिता अभवत्। यदा आसीनात् अपि नूनं तेनाद्यमपि संधवे तदपि तदङ्गुलं नूनं यद् बन्धनम्। एवं सगहदामानि यशोदा संदधत्यपि गोपीनां सुसमन्वितां स्मयन्ती विस्मिता अभवत्। यदा आसीदपि नूनं तेनाद्यपि संधवे तदपि द्व्यंगुलं नूनं यद् बन्धनम्। एवं सगहदामानि यशोदा संदधत्यपि
गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भव। स्वगेहदामादिं यशोदा सन्दिह्यति गोपीनां सुशयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता एवं स्वगेहदामानि यशोदा सन्ददप्ति गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ति विस्मिता एवं स्वगेहदामानि यशोदा सन्दप्यति गोपीनां सुमयन्तीनां समयन्ति विस्मयन्ति हरे कृष्ण। और कोई बोले श्रील प्रभुपाद के शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। यदा जब आशित हो गया तदपि नई रस्सी जोड़ने पर भी नूनम तब भी तेना तब दूसरे रस्सी से अन्न तपी और दूसरे रस्सी भी संदधे जोड़ी तत्अपि वह भी दी आंगुलम दो आंगुल नूनम छोटी होती जाती जत जत आदत। इस तरह उन्होंने एक के बाद एक जितने भी रस्सियां जोड़े बंधनम भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए एवं इस प्रकार स्वगेहदामानि अपने घर के सारी रस्सियां यशोदा माता यशोदा संदधति अपि जुड़ती रहने पर भी गोपीनां जब माता यशोदा को अन्य सारी बुजुर्ग गोपी सखिया सुसमयन्तीनां इस तमाशा में आनंद ले रहे थे। स्मयंती माता यशोदा भी मुस्कुरा रहे थे। विस्मिता अभवत वे सारी की सारी आश्चर्यचकित थी। अनुवाद। यह नई रश्मि भी 2 आंगुल छोटी पड़ गई और जब इसमें दूसरी रस्सी लाकर जोड़ दी गई तब भी वह 2 आंगुल छोटी हुई पड़ी। उन्होंने जितनी भी रस्सियां जोड़े वे व्यर्थ गए, वे छोटी की छोटी पड़ती गई। इस तरह माता यशोदा ने घर भर की सारी रस्सियां को जोड़ दिया, किंतु तब भी वे भगवान श्री कृष्ण को बांध न पाए। पड़ोस की ज्येष्ठ गोपिया तथा माता यशोदा की सखिया थी, मुस्कुरा रही थी और इस तमाशा के आनंद ले रही थी। इसी तरह
माता यशोदा श्रम करते हुए भी मुस्कुरा रही थी। वो ये सभी आश्चर्यचकित थी। तात्पर्य, वास्तव में यह घटना विचित्र थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण छोटे छोटे हाथों वाले बालक मात्र थे। उन्हें बांधने के लिए 2 फुट से अधिक लंबे रस्सी की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। घर भर की सारी रस्सियां मिलकर सैकड़ों फुट लंब रही होगी, फिर भी सारी रस्सियां मिलाकर छोटी पड़ गई और भगवान श्री कृष्ण बांधे नहीं जा सके। स्वाभाविक था कि माता यशोदा तथा उनके सखी गोपियां सोचती, वह कैसे हो सकता है। यह तमाशा देखकर वो ये सभी मुस्कुरा रही थी। पहले रस्सी 2 आंगुल पर पड़ी थी और जब उसमें दूसरी रस्सी जोड़ दी गई तो भी वो 2 आंगुल छोटी पड़ गई। यदि सभी रस्सियां के छोटाई के गणना की जाए तो वह कोई 100 अंगुल हो जाती है। यह निश्चय ही आश्चर्यजनक बात थी। अपनी माता तथा उनकी सखिया के सन्मुख यह भगवान श्री कृष्ण की अचिंत्य शक्ति का एक और प्रदर्शन था। तो ये जो दामोदर लीला है, ये आचार्य जी के कथन के अनुसार से भगवान की जितना लीला है, ये सभी लीलाओं से ये बड़ो आनंद प्रमुख और आकर्षणीय लीला है। इसमें शुद्ध प्रेम भाव और भक्ति है। इसमें ना वीर रस है, ना डर है, ना भय है, कुछ नहीं। इसमें शुद्ध आनंद ही आनंद और प्रेम और भक्ति। तो सुखदेव गोस्वामी पहले इसको भूमिका देके कहते हैं कि एकदा किसी एक समय, लेकिन वो समय कौन सा समय था वो उल्लेख नहीं था भागवत में, लेकिन प्रैक्टिकल में उल्लेख हुआ जो दीपदान का दिन था, जिस दिन इस दामोदर लीला घटा था। तो सुखदेव गोस्वामी भूमिका में कहते हैं, एकोद गृहदासी यशोदा गृहनंदी। उस एक दिन अर्थात उस दिन माता यशोदा ने कर्मार्पणासु समस्त कार्य गृहदासेषु, समस्त गृह दासियों को सौंप दिया। कारण उस दिन था दीपावली। हर घर में, गांव में तो ज़्यादा से ज़्यादा होता है। उस दिन रंगोलियाँ बनाते, पीठा बनाते और कुछ वैरायटी रकम में कार्य होते। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ उल्लेख कर दिया, ये यहाँ उल्लेख कर दिया जो गृहदासेषु कर्मांतर नियुक्तसु। हर कर्म में होता, हर काम में एक एक तो लगा दिया। उस दिन किसी को दधि मंथन, नोनी मंथन बा ये सब कोई काम में नहीं लगाया। सारी अन्यान्य काम में सभी के लगा दिया। और स्वयं क्या किया? निर्ममंत स्वयं दधि, स्वयं दधि मंथन करने लगे। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर कहते हैं, माता यशोदा का तो कोई चिंता नहीं थे, नंद के आनंद भय। ये नंद का नाम ही आनंद है। यहाँ कोई चिंता का, कोई शोक का कोई लेस भी नहीं था। लेकिन फिर भी माता यशोदा के एक चिंता का बात उठा
हमेशा के लिए कान्हा के नामे कंप्लेन आती रहा, वो है माखन चोर। इस तरह कोई कोई घटने आते, उनको कंप्लेन आते, तो माता यशोदा सोचते रहे, कोई चिंता, दूसरा को चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं। ये हमारे घर में क्या कमी है, ये दूसरा घर में माखन खाते जाते और खाता नहीं, वो चोरी करके खाता है। ये तो गलत बात है। तुम राजा का पुत्र है, जब भगवान कृष्ण जी बालक के साथ खेलते थे और खेलने का पहले चुप्ती लेते थे, भाई जो हारेंगे उनके कान में बोलते घुमाना पड़ेगा। तो भगवान के तो हारने की किसी को हिम्मत नहीं था, लेकिन भगवान देखिए हम नीला कर रहा, भगवान कभी हार जाते थे। तो बोले भगवान कभी हार गया तो कहना अभी तुमको हमको कान में तो घुमाना पड़ेगा। और देखो हम राजा पुत्र है भाई, हम किसी कान में नहीं लेगा भाई, यहाँ राजा का पुत्र नहीं चलेगा। या जब खेलने के लिए आए तो यहाँ साइड बराबर है, तुम हार गया तो हमको कान में उठाना पड़ेगा और घुमाना पड़ेगा। नहीं हम ऐसा नहीं कर पाएगा, तो काल से मौत आना। तो फिर काल से मौत आना, तो राजा पुत्र राजा घर में रह जाओ। तो सजा और हम नहीं आएगा तो तब बेकार हो जाएगा हमारे जीवन। तो थोड़ा सा मुख लौट कर बैठ जाते, फिर वो ठीक है चलो हम करेंगे, हम हार गया तो चलो हमारे कानून बैठा हम घुमाएंगे। तो इस तरह से लीले होते थे। तो यह माता जी कहते थे, यशोदा माए पर यहाँ पर सुदूर गोस्वामी कहते, जो उनका वही चिंता था जो हमारे घर पे कुछ कमी नहीं है, दूसरा घर खाए वो सम्मानजनक से खाए तो ठीक है, लेकिन ये तो बदनामी करके खा के आ रहा, चोरी करके खा के आ रहा, ये तो बड़ा गलत की बात है। तो सोचो माँ यशोदा सोचते हैं बात क्या है, क्या कोई माखन में कोई मिलावट होते कि वो लोग को मंथन करने से उसमें कोई त्रुटियां होते। इसलिए माता यशोदा सोचते आज हम किसी के दधी मंथन करने नहीं देंगे, आज हम खुद करेंगे, खुद दधी मंथन करेंगे और उस दधी के जो माखन होगा वही हम कान्हा के खिलाएंगे, फिर हम देखेंगे इसे क्या रिएक्शन आएंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते एकदा गृह दासेषु यशोदा गृह नंदिनी, उस दिन क्या क्या न परमांतर नियुक्तासी निमंत्रण से स्वयं दिन सारे के काम में लगा जाए। जाओ तुम पीठा बनाओ, जाओ तुम रंगोली बनाओ, जाओ तुम एक और जाओ तुम फानला करो, डेक करो, दिवाली है तुम बाकी चीजें करो, गोड़ करो, आज हम करेंगे। स्वामी को अपने दधी मंथन में लाग दिया और दधी मंथन लगा, लेकिन उनको चिंतन उसी के ही है, सारी भगवान के लीला के ही, और कुछ नहीं है। जानी जानी ही गीतानी बालो चोरिदानी चोर, बस मन में उस गोपाल के ही चरित्र लीला को गुनगुनाते रहे। राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि गोपगण इतना एक्सपर्ट था, वो हमेशा के लिए कोई लीला के गान में रचना कर देते थे। जैसे हम लोग भी भजन गाते तो गान में रचना करते थे सारी लीला को, और कभी कभी माता यशोदा भी वो कथा को अपना कान से बना के गाते थे। जैसे हम लोग मीराबाई की जितना भजन है वो कोई रचना करके नहीं दिया, खुद अपना भाव को गान के आकार ही गाते हैं। मेरे से गिरिधारी गोपाल दूसरा तो कौन नहीं, तो अपना जो भाव है गान के आकार गाते थे, भाव प्रकट करते गाते थे, उसको भजन से ही मिला भगवान।
तो इसी समय बोला है जानी जानी ही गीतानी बालव चरितानी, अर्थात गोपाल की सारी कहानी गीत के आकर गाते लागे और दोधी निमंथन काले स्मरंती तन्नत, सो गीत के आकारे भजन के आकारे गाते लगे और दोधी मंथन करने लगे। तो सुबह का टाइम था, सभी के काम में लगा दिया। एखन भगवान गोपाल जी नींद से उठे और नींद से उठे आंख डालते डालते रोते रोते आए, माता जी अब तो हमेशा के लिए काम में व्यस्त रहते, हमारा ध्यान ही नहीं देते, आपके ज्यादा ज्यादा ध्यान काम में रहते, क्या जरूरत है आपके इतना दास दासिया है, तो हमारे ध्यान दो ना, बस में मुझे भूख लगा। बोले रुको, अभी काम कर रहा था, रुक जाओ। तो कन्हैया बोले अच्छा ऐसा बात है, अच्छा हमारा प्रश्न है, आप पूत चाहिए, पूत के ज्यादा प्यार करते ना दूध के ज्यादा प्यार करते? पूत माने पुत्र। कान्हा बोला हमारा प्रश्न है, आप इसको उत्तर दो, आप पूत के ज्यादा प्यार करते ना दूध के ज्यादा प्यार करते? पूत माने पुत्र। बोले क्यों, हम पुत्र के ज्यादा प्यार करते, पुत्र को ज्यादा प्यार करते। तो अगर पुत्र को ज्यादा प्यार करते तो ये सब छोड़ो, मेरे दूध पिलाओ। इसलिए आपको हम परीक्षा कर लेते, जो आप मुझे ज्यादा प्रेम करते प्यार करते तो ये दोधी मंथन छोड़ दो, मेरे के दूध पिलाओ। लेकिन यशोदा माँ घर के अंदर में था, इसलिए एक साथ में और कोई काम देखते थे, इधर दोधी मंथन भी करते थे, उधर गाय दोने भी लगाया, उधर कोई उन्होंने में चूल्हों में दूध गर्म करने भी लगाया, वो सारी ध्यान को अंदर में है। वो ठीक है लाला आ जाए तुमको दूध पिला दो, अभी दूध पिला रहा, उन्होंने में दूध बैठा है, दूध फुटते हुए दूध गिर रहा, जब दूध गिर रहा तो जसोदा में गोपाल को फेंक दिया, जाके उधर चल गया, अरे सर्वनाश हो गया, सब सारे दूध नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। गोपाल के छोड़ चल गया, उधर खाना भी छोड़ गया, फिर दूध ठीक ठाक करके फिर आ गया। बोले देखो मैं आपको बोला था ना, आप किसके ज्यादा प्यार करते? आप दूध के प्यार करते, मेरे फेंक के चल गया, हमारा ज्यादा आपको दूध प्यार हो गया। अरे मैया तुम्हारा नवल्लभ के गाय है तो एक भांडी दूध गया तो क्या होगा, और तो दूध है ना बहुत, इससे क्या प्रूफ करता हो? मेरे ज्यादा प्यार नहीं करते। इसलिए दाऊजी भैया बोलते आप यशोदा का पुत्र नहीं है, आप काला है, इसलिए बोलते हम गोरा है, हम उनको पुत्र है, आप काला है, उनको पुत्र नहीं है। अभी बाप को प्रूफ कर दिया, मेरे को फेंक दिया, जाकर दूध के लिए ला गया, एक भांडी दूध थे, एक कड़ाई दूध थे, कितना था, बस मैं यार दूध नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, बस तुम तुम्हारा काम करो। फिर डांडा पकड़े, ये दूध के लिए तो हमारे प्यार कम हो जाता, मेरा प्रेम कम हो जाता। घर में घुसे देखा जितने दोधी भांडे हैं सारे डांडा पीटने शुरू कर दिया, अरे दूध के खत्म ही कर देगा, घर में दूध दही मगन कुछ नहीं रखेंगे। इसके कारण हमारे को जत्न नहीं लेते माता, और सारी पीटाई करना शुरू कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया जितना। अरे नवल्लभ के गाय के दही कितना ही भांडा थे घर में, इस रूम में जा रहा, उस रूम में जा रहा, उस रूम में जा रहा, फटास फटास दिल दूध ऊपर में ऊपर से गिर देता है, एक बार ही हुलूस तुस लगा दिया। तो जब इस पर से कांड करने लगे तो माता यशोदा देखा भाई घर में क्या आवाज हो रहा, इस रूम में उस रूम में आवाज, रूम डांग गिर रहा, कुछ गिर रहा, आगे देखा तो सर्वनाश, सारे खत्म कर दिया। फिर माता यशोदा वाला रूप तोड़ दिखते,
फिर डंडा पकड़े और बोला आज तो और एक दिन के हमारे एक दिन। इतना गुस्सा, इतना ही सर्वनाश कर दिया। तो वल्लभाचार्य ने इस लीला के बारे को एक टिप्पणी दिया जे इस दामोदर लीला हुआ क्यों, क्यों इस दामोदर लीला हुआ। इस दामोदर लीला के पीछे में कौज क्या है, कारण क्या है। जैसे हर काम में, हर कार्यों के पीछे में कुछ कारण होता है। जैसे गोवर्धन धारण किया, क्यों धारण किया, न बारिश कर दिया। इंद्र ज्यादा बारिश इसलिए धारण किया, नहीं बारिश तो धारण नहीं करते। तो कारण क्या है बारिश, तो कौज वही है। तो वल्लभाचार्य इस भगवान के बाल लीला के उनको सुबोधनी में इतना सुंदर से व्याख्या किया। इस बाल लीला के घटना के, बाल लीला के माध्यम से भगवान हमें क्या दिखाने चाहते, क्या शिक्षा देना चाहते, वो वल्लभाचार्य ने स्पष्ट करके दिखाया। इसमें 13 कारण दिखाया। ये 13 कारण के कारण इस दामोदर लीला हुआ। ये 13 कारण ने इस दामोदर को घटाया। तो इस 13 कारण के अंदर प्रथम कारण यहाँ पर वल्लभाचार्य ने लिखे, उनको सुंदर संदीपन में। ये प्रथम कारण यही है जो भगवान के इच्छा था हमें भी कोई शासन करे, हमें भी कोई बांधे। कारण भगवान सारी दुनिया को बांध के रखा, उनको इच्छा के व्यतिरिक्त थोड़ा कुछ भी होने वाले नहीं है। सारी दुनिया निश्चय ब्रह्मा जी ने कही, सृजामि तो नियुक्त हम हरो हरति तद्वश। प्रभु हम सृष्टि होते आपके कारण, आपके निर्देश है। हरो हरति तद्वश। और महादेव भी आपके कारण से भी हरण करते, तांडव लीला करते, विनाश करते। विश्व परिपातेन पुरुष रूपेण। और पुरुष रूपेण तीनों विष्णु ये विश्व के पालन करते हैं, विश्व की देखभाल करते हैं। अर्थात तुम्हारा निर्देश से ये सारी घटना, अर्थात आप सभी दुनिया के पूरा कंट्रोल में रखा, लेकिन आप किसी का कंट्रोल में है नहीं। तो भगवान भी वही करते। भाई दुनिया तो हमार काठपुतली है, हम सबके नाचाते, हम जैसे जा रहे जैसे नाचासे तो ऐसे कर नित्य। मेरे को तो कोई शासन नहीं किया, और हम तो अजन्मा है। अतः मुझे तो मातृ का जो प्रेम भाव वो भी मालूम नहीं है। और जेहेतु हम दुनिया के, हम सर्व प्रभुस्व, हम दुनिया के सृष्टि करता है, मालिक है, तो शासन भी मुझे मालूम नहीं है जो शासन क्या होते। तो वल्लभाचार्य ने लिखे ये पहला कारण है जब भगवान की इच्छा हुआ जो मेरे के भी कोई शासन करे, मेरे के कोई बांधे, बंधन में रखे, वो हम देखने जाते। तो भगवान ये अपना इच्छा प्रकाश करने के लिए इस माता यशोदा के मातृभाव से पुत्र से न प्राप्त करने के लिए इस लीला के माध्यम से हमें देखा है। ना तो उसको कोई बांधने के लिए किसी को हिम्मत नहीं है, वो तो सराट है। ये है पहला कारण। दूसरा कारण यहां पर लिखे शास्त्रार्थी भक्ति लाभ। अर्थात अगर कोई भगवान के समझे, भगवान के कोई जानने प्रयास करे, तो उनको शास्त्रों को अध्ययन के साथ साथ पूरा उनको शब्दार्थ भी जानना पड़ेगा, तभी
भगवान के बारे में जान सकते। ये भी शास्त्रार्थे भक्ति लाभ, ये तीसरा कारण दामोदर लीला तो सब संस्कृत श्लोक में है। ये हर एक शब्द का अलग अलग मीनिंग है। जो जिसको मीनिंग समझ जाएगा तो उसको भगवान के भाव समझ जाएगा। अन्य तो नमामि स्वरम सच्चिदानंद को आगे चल जाएगा। इसमें भजन के माध्यम में, श्लोक के माध्यम में सारी शब्द का अर्थ यदि समझे तो उनको भगवान के भगवानत्व संबंध समझे तो उसके ऊपर और लगाव बढ़े। इसलिए भगवान बोला लीला के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से आपका लीला के प्रकट कीजिए। शास्त्र पढ़ो, शास्त्र समझो तो हमारा लीला समझो। इसलिए वल्लभाचार्य जी यहाँ पर लिखे शास्त्रार्थे भक्ति लाभ, ये दूसरा कारण। तीसरा कारण यहाँ पर लिखे जो भगवान के स्वरूप को जानना और भगवान के कृपा के समझना। भगवान के स्वरूप को जाना और भगवान की कृपा के समझना, इस दामोदर लीला में भगवान हमें बताए। यहाँ पर दामोदर लीला में भगवान अपना सब कुछ बताए, उनका स्वरूप क्या है, उनको कृपा क्या है, वो भी हमको पता चले। तो दामोदर लीला अगर हम सारी देखें, सारी पढ़े तो भगवान के स्वरूप पता चल जाते हैं। और कृपा क्या अभी पता चल गया, उनको कृपा क्या होते। क्यों? यहाँ पर श्लोक में आज लिख दिया, जितना ही रस्सी बांध रहा 2 आंगुल छोटा हो रहा। माता यशोदा परेशानी हो गया, थक गया। तो फिर भगवान कृपा किया। जो थक गया तो भगवान कृपा किया। इससे हम शिक्षा प्राप्त होते। भगवान इसमें हमें सखाया स्वरूपम च कृपा तुल्यम। स्वरूपम च कृपा तुल्यम हरेर ज्ञानतम अंजसा। अंजसा मतलब अति शीघ्र। अगर हम भगवान के स्वरूप को जाने, उनको कृपा के जाने शास्त्रों के माध्यम में, तो हमारे लिए अति सहज होगा भगवान के संबंध में। अतो दयासुसम मित्र ज्ञानत्र निरूपते। और ये ज्ञान जो हम प्राप्त होते, ये ज्ञान हमारा प्रॉपर ज्ञान होते, ये ज्ञान हमारा निखुद ज्ञान होते। जिसे हम किसी को बोले आप 16 माला जप करो, लेकिन वो तो 16 माला जप करेंगे, फिर 2 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम जप के महिमा उसको बताएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। भाई जप करने से हमारे ये प्राप्त होगा, ये महिमा, ये फल लाभ होगा। दुनिया में तो बहुत देव देवता है। अब कोई अम्बु बाबा का पूजा करते, कोई अम्बु देवी की पूजा करते, कोई फानला का पूजा करते सब। लेकिन हम किसी को समझाएंगे भाई कृष्ण भगवान है, इसको पूजन करें, ये मिलेगा आपको, भगवधाम जाएगा, बाकी से नहीं जाएगा, तो सारे छोड़ चढ़ के कृष्ण को भजन करेंगे। तो जब स्वरूप जानेंगे तो भगवान कहते हैं यहाँ पर वल्लभाचार्य, ये दामोदर लीला में भगवान अपना स्वरूप के भी दिखाएंगे और कृपा के भी दिखाएंगे। इससे शुद्ध लीला है नहीं, इस लीला के माध्यम से हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण सुप्रीम है, सराट है, पावरफुल है, उनसे सब कुछ है। और उनके कृपा से ही हम अग्रसर हो सकता, प्राप्त हो सकता। एक तीसरा कारण है। दूसरा कारण है चतुर्थ, निरुद्ध भौतिक तत्व तथा भगवान साथ प्रयुक्त। श्लोक में कहते वल्लभाचार्य, निरुद्ध यदि भक्ताना सस्मिन सच तेसुच तो उभय सुसंबंध दृढ़ भवती न अन्यथ।
दृढ़ भवती न अन्यत, तो उभय सुसंबद्ध। एक भक्ति के दो यहाँ पर स्तर बता दिया। बोले तो हमको निरोध, निरोध माना तो भौतिक जगत के जो कतरा चीज उससे विरक्त होना। कार्तिक मास वही हमें सिखाया, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पटल ना खाना, बेगुन ना खाना, तो ये निरोध विरोध। आमिष नहीं खाना, सात्विक भोजन करना, बढ़िया से भोजन करना, दीपदान करना। तो एक दीपदान करना, एक संबंधित सुसंबंधित इनके साथ जुड़ना, और जो उसके साथ संबंधित नहीं है उसको छोड़ना। तो यहाँ बोलते निरोध यदि भक्तान सस्मिन शस्य तेसु च उनके साथ संबंध किससे ना न तय भय सुसंबद्ध, तय उभय, ये दोनों हमें लेना पड़ेगा। भक्ति के साथ जो संबंधित नहीं है उसको डिलीट मारो, और भक्ति जो संबंधित है उसको भगवान के साथ जुड़ना। एक कार्तिक महीने में हमें शिक्षा देती, और बाकी महीने में जो कुछ पालन करे ना करे, कार्तिक महीने में तो सभी स्टिक है। ऐसे तो नियम बहुत है, कार्तिक महीने में नियम बहुत नियम है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ नियम जो करना ही करना। दीपदान करना, भगवान के पूजा करना, ज़्यादा से ज़्यादा जप करना, भक्ति करना। इसमें कोई आचार्य लोग भी बोलते हैं, कथाकार भी बोलते हैं, इसमें कि बोले अफारे, इसमें अफारे आप 16 माला करेगा तो 32 माला का फल मिलेगा। एक कार्तिक महीने का अफारे, एक महीने में जितना करेगा डबल फल मिलेंगे, बहुत फल मिलेंगे। अरे पूरा महीना ही ऑफर है। इसमें इस मन में जितना भक्ति करना उतना ही फल मिलेगा, उतना डबल मिलेगा। तो इसलिए तय उभय सुसंबंध दृढ़ भवती न अन्यथा, दृढ़ भवती न अन्यथा, अन्य कोई रास्ता नहीं है। ये दृढ़ भवती, यह संपूर्ण कन्फर्म कर दिया। पंचम बोला विरुद्ध आश्रय, विरुद्ध धर्म आश्रय। एक भगवान इस लीला में विरुद्ध धर्म दिखाया। एकांक नाटक प्राय अनेक आप लोग को मालूम है, जो एक व्यक्ति नाटक करते, कभी हंसते अकेला ही, कभी लेडीज के गला निकल देते, कभी राजा का आवाज निकाल देते, कभी रोते, कभी हंसते, मन एक आदमी 5 आदमी का रूप करते। इसको कहते एकांक नाटक। तो यहां पर कहा दिया जो विरुद्ध धर्म आश्रय। वल्लभाचार्य कहते भगवान कभी रोता नहीं, भगवान कभी रोता नहीं, तो रोना वाला कोई है ही नहीं। लेकिन इस लीला में भगवान रोना शुरू कर दिया। विरुद्ध, जो भगवान रोता नहीं वो दिखाया इसमें, इस रोल में दिखाया भगवान को रोना शुरू कर दिया। भगवान का कोई आज तक बांधा नहीं। जितना ही भगवान के पास हीरो बन के आते, वो सारी भगवान से पराजित बन जाते। आप सभी को मालूम है, भागवत में एक कथा है, पुंडरीक राजा। तो पुंडरीक राजा अपने के भगवान समझ लिए थे उस समय। क्या 2 हाथ तो उनको थे और 2 हाथ लगा लिया था लकड़ी से, वो 4 हाथ बनाया था पुंडरीक राजा। और 4 हाथ में तो 4 तो सामान है, शंख चक्र गदा पद्म। लेकिन शंख भी बनाया, गदा भी बनाया, पद्म भी बनाया, चक्र तो भाई ऐसे जड़ भौतिक नहीं था, वो तो घूमने वाला है, चढ़ने वाला है। लेकिन वो तो कैसे बनाएंगे, तो कैसे घूमे, कैसे चलेगा। पुंडरीक राजा भगवान किशन जी का लेटर भेजा। किशन जी के लेटर में लिखा तुम चोर हो। वो तो बचपन से ही चोर, सभी को मालूम है। एक्चुअली हम भगवान है, अरे वो सुदर्शन चक्र हमारा अधिकार के है, तो हमारे तुम चोरा के लिया।
वो अस्त्र तुम वापस कर दो, ना है तो हम आपके साथ युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भगवान के लेटर भेज दिया पुंडरीकाक्ष। भगवान लेटर पढ़ा, लेटर पढ़ के बोले ठीक है भाई, हम तो बचपन से चोरी सभी के मालूम है, तो हम चुरा ही लिया तुम्हारे सुदर्शन चक्र। और हम भी मानते हैं आप भगवान है, सभी आपको भगवान मानते हैं, और हम तो दुआ लगा बच्चा है, गुरुकुल से लगा पढ़ा करके आए। तो ठीक है, तुम आके युद्ध करो, तुम्हारा सुदर्शन चक्र ले जाओ, लेकिन ये भी याद रखना, जिस चक्र का आप चोरी करने के लिए आएंगे, उस चक्र में ही आपको टुकड़ा टुकड़ा करके श्रीगाल के कुत्ते के आपको खिलाएंगे। भगवान ने रिप्लाई दे दिया, बस जिस सुदर्शन चक्र को आप लेने के आएंगे हमसे युद्ध करने के लिए, उस चक्र से आपको मारेंगे, और ऐसा मारेंगे टुकड़ों टुकड़ों करके आपको शरीर के मांस कुत्ता के श्रीगाल क्या बोलते हैं, फक्स, उसको खिलाएंगे, और आप हिम्मत है तब आ जाए। पुंडरी राजा पूरा सदर बल के सना सामंत लेके आएंगे भगवान कृष्ण के साथ मथुरा युद्ध करने के लिए। भगवान तो काफी युद्ध किया, काफी युद्ध में भाई लास्ट बोले भाई हम पराजित हो गया, आप जीत लिया, लेकिन आपका तो उद्देश्य सुदर्शन चक्र, तो अभी लो भी सुदर्शन चक्र पकड़ो, और सुदर्शन को छोड़ दिया, लो पकड़ो थोड़ा सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन इतना तेज से जा रहा है, इतना तेज से जा रहा है, वो कहाँ पकड़ेगा, वो सामने ही खड़ा है और नहीं हो रहा, वो पकड़ने तो दूर के बात है, सामने ही खड़ा नहीं हो रहा, भागते जा रहा, भागते जा रहा, भागते जा रहा। भगवान बोले लो तुम भगवान है, सुदर्शन चक्र तुम्हारे है भाई, तुम संभाल लो, हम हार गया। भागते 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 अंत में सुदर्शन चक्र लगा दिया। तो भगवान बोले हमें कभी कोई पराजित नहीं किए, ना कोई बांधे, लेकिन आज मेरे के माता यशोदा बांध दिया। ये विरुद्ध धर्म, ये विरुद्ध धर्म दिखाया। श्रीमद् भागवत में प्रथम श्लोक में लिखा है, स्वराट शब्द है, उसमें लिखा जन्मादस्य जत अन्वयात इतरश्च अर्थ्यस्य अभिज्ञ स्वराट। अभिज्ञ स्वराट, हम पूर्ण ज्ञान में पूर्ण जानकारी हमारे पास है, या हम स्वराट है। स्वराट मतलब हम किसी को अंडर में, किसी को अधीन में नहीं है, सभी हमारा अधीन में है। लेकिन इस स्वराट होते हुए ही भगवान बोले आज मेरे के माँ यशोदा बांधेगी, स्वतंत्र होते हुए भी। इसके विरुद्ध धर्माचरण भगवान दिखाई। अभी इसको बाद में और देखेंगे क्यों बांधे, क्यों किस लिए बांधे। सप्तम में लिखा अपौरुषत्व, अर्थात जितना ही कुछ घट रहा, जितना ही कुछ हो रहा, ये भगवान कृपा से ही सब कुछ हो रहा, अर्थात न समो न अधिक। भगवान के ना कोई समान है ना तो अधिक है। न तस्य कारणं कर्तृत्व विद्यते न तो समस्त अधिकश्च दृश्यते। इसीलिए अपौरुषत्व हम है, अर्थात हमारा ऊपर में कोई नहीं, हमारा समान भी कोई नहीं। फिर भी हम यहाँ पर एक साधारण बालक रूप से और माता यशोदा के पास कठपुतली बन गया। हम यहाँ पर कुछ नहीं, हम तो लाठी से ताड़ा कर रहा, हम भाग रहा। हरे कृष्ण। तो ये सप्तम कारण दिखाया अपौरुषत्व। अष्टम में दिखाया ये सारी गुणानुपरे प्रेम भक्त वंदना। भगवान जितना गुण है, जितना गान है, ये भगवान वाला सारी से ऊपर है। जैसे नव व्यक्ति अंग, नौ अंग हमारे श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद से बन, लेकिन बोले नौ भक्ति से हम क्या करें, भक्ति करके भगवान के पास जाना। ये नौ भक्ति से हम भगवान को बांध नहीं पाएंगे।
ये 100% श्योर जो नए भक्ति करके हम भगवान के पास जा सकता, लेकिन बांध नहीं सकता। ये हमारे प्रहलाद महाराज बताया और हमारे चैतन्य महाप्रभु क्या बताया, साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रीमद सदाई से, ये 5 अंग भक्ति, ये 5 अंग करे से हम भगवत धाम प्राप्त हो जाएगा, लेकिन भगवान के बांध नहीं पाएंगे। और वल्लभाचार्य जो भक्ति 12 अंग बताए, 12 गुण के बताए, प्रेम धर्म कीर्तन मनन वचन देश लीलया चरण, ज्ञान आचार अनुभव दास, पुष्टि मार्ग भक्ति 12 प्रकाश। ये 12 प्रकार रामायण में भक्ति क्या, उसमें भी 9 अंश बताए, रामायण में भक्ति के 9 अंश बताए, लेकिन बोला इस 9 और भक्ति से भी भगवान के बांध नहीं पाया। वो रामायण क्या लिखा, प्रथम भक्ति संतन कर संत संगा, द्वितीय भक्ति मम प्रथा प्रसंगा, इस प्रकार 9 प्रकार दिए। आप ये भगवान रामचंद्र सबरी के सिखाए, ये 9 प्रकार भक्ति ये रामायण का है, लेकिन वल्लभाचार्य जी हम कहते ये 9 प्रकार से भी भगवान के बांध नहीं पाएगा। तो फिर कैसे बांधेंगे, न 12 अंगुल अतिक्रम षड़भीर जस भले तो गुण, ये 12 को अतिक्रम करो, 16 को भी अतिक्रम करो, 9 का भी अतिक्रम करो, 5 को भी अतिक्रम करो। तो बोले भगवान का 64 गुण है, 50 गुण तो देवता का है, 60 गुण तो नारायण तक है, और बाकी 4 भगवान के किसी को नहीं है। तो 64 गुण के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ गुण माना गया आचार्य विचार अनुसार, ओ है कृपा, ओ है कृपा। तो एकमात्र कृपा से ही हम भगवान के द्वारा बांधा जा सकता और भगवान के बांध भी सकता। कृपा से ही हम बांधा जा सकता, कृपा से ही भगवान को बांध सकता। अभी देखो ये श्लोक में आज क्या आया, 2 अंगुल, ये 2 अंगुल अर्थ क्या बताई, हर बार 2 अंगुल कम हो रहा बांधने के लिए, हर बार 2 अंगुल कम हो रहा बांधने के लिए। तो 2 अंगुल तात्पर्य क्या है, यहाँ वल्लभाचार्य बताए ये 2 अंगुल, एक है प्रयास, द्वितीय है कृपा। आप प्रयास करो कृपा मिले, तो भगवान कृपा करेंगे। जिससे हमारे प्रभुपाद के देखो, लीग ऑफ लिबर्टी बनाते गया झांसी में, कितना प्रयास किया, कितना प्रयास, कुछ नहीं बना, कितना कुछ प्रयास किया, कुछ छोड़ दिया, लास्ट बड़ी मठ में आ गया। अरे वो क्या क्या कर भजन करो, लेकिन उसको मन में एक ही नहीं हमको कुछ करना है। तो बोले कुछ करना चाहता तो ऐसे तो पता नहीं देगा, तो गृहस्थ भगवत है भाई, बानप्रस्थ लिए, तो फिर आप संन्यास ले लो। तो सोचे हम संन्यास ले गए, उनको तो विचार नहीं था संन्यास लेने। तो फिर गौरी मठ के महाराज ने बोले तो आप संन्यास लो, कुछ करने चाहते तो संन्यास लेके करो, लेकिन उनको भी आइडिया नहीं था संन्यास लिया क्या करेंगे। तो प्रभुपाद सोचा हो सकता हमारे गुरु महाराज है, इनके माध्यम से हमको संन्यास लेने के लिए कह रहा, और ठीक है हम लेंगे। फिर संन्यास लेने के बाद 10 साल तक वृंदावन बट के पठन लिखन करने दिया, भागवत भी जाकर प्रचार किया। फिर भी 1 साल के बाद वो टूट गया, कुछ नहीं हुआ, टूट गया और वापस जाएगा। लेकिन जिसके घर में रुका था वो महात्मा जी अब जब आए गया तो कुछ थोड़ा टाइम रुको, प्रयास करके जाओ, जो आए चुका है। हम तो पहले माना क्या था, बुढ़ा आदमी भाई मर जाएगा तो वृंदावन में भजन करो, अब नहीं हमने जाना, नहीं हमने जाना। आई गया 1 साल में कुछ नहीं किया, वापस जाना, तो ठीक है और कुछ दिन रुको।
प्रभुपाद ठीक है। फिर प्रयास किया तो प्रयास ये सफल हो गया। तो यहां पर देखा रहा जो प्रयास 2 अंगुल, एक प्रयास द्वितीय में कृपया। भगवान जो देखे भाई हमारे ऊपर प्रयास कर रहा है, प्रयास कर रहा तो सफल प्राप्त अवश्य मिलेंगे। और श्रीधर स्वामी नवम में बताया जो पूर्णता दिखाने चाहा भगवान, यहां इसमें बताया भगवान कहे जो हम पूर्ण और बाकी जितने सारे अपूर्ण, तो पूर्ण के जो अपूर्ण में ढूंढ भी नहीं पाएगा, बांध भी नहीं पाएगा। तो भगवान पूर्ण है जो बांध नहीं पा रहा, इसलिए बांध नहीं, पूर्ण है, कोई नहीं बांध पा रहा। तो भगवान यहां पर अपना पूर्णता दिखाए, हमको कोई बात नहीं, हम पूर्ण है यार, हमको छोटे जितना है वो सारे अपूर्ण है। तो प्रभुपाद कही जाए तात्पर्य लिखा है जो अपूर्ण ज्ञान में हम पूर्ण के ढूंढ नहीं पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा, लेकिन हमारा एक ही कर्तव्य उद्देश्य की मान लेना। शास्त्र जो बोला, गुरु जो बोला मान लिया, साधु शास्त्र गुरु वाक्य तिले कोरिया ऐक्य आर ना कोरियो मने आशा, इसके स्वीकार करो, ढूंढने प्रयास मत करो। ढूंढेगा तो सारी जिंदगी ढूंढते रहे तो हमारे अपूर्ण ज्ञान में पूर्ण के ढूंढ नहीं पाएंगे। 10 नंबर कहे विस्मित करना। भगवान इस लीला में सभी के विस्मित कर दिया ब्रजवासी को। भाई क्यों विस्मित हुआ? एक नाना सा बालक 2 जमाल वृक्षों के पटका दिया। 2 जमाल वृक्ष था, उनको उदुखल बांधा था, उससे खींचते खींचते लेकर पटका दिया। सभी यही सोच रहा है कि ऐसे संभव हुआ, ये संभव हुआ कैसे? और पटका तो दिया लेकिन उनके थोड़ा भी आंच नहीं लगा, तो आश्चर्य हो चुका। फिर आश्चर्य होने के बावजूद भी हो सकता कोई दैविक, ऐसा हो सकता कोई दैविक कृपा, फिर भी हम लोग को सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसे और घटना जितना बार कुछ घटते तब भी बोलते इस बार हमारा कुल देवता बचा लिया, इस बार हमारा कुल देवता बचा लिया। तो उससे भाई सतर्क होना चाहिए, कितना बार बचाएंगे, कितना घटना घटा, हर टाइम ऐसे बोल रहा तो बचा लिया, ये आश्चर्य। तो भगवान कहे दामोदर लीला में बल्लभाचार्य जो भगवान हमें के इसमें सभी के आश्चर्य दिखाया जो हम बातमन होते हुए भी हम क्या नहीं कर सकता, यही भगवानत्व। एकादश में कहते हैं ये भगवान के प्राप्त करने के लिए कोई जादू टोना नहीं चलेगा, ये बल्लभाचार्य बताया। उनको प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है, आप बढ़िया से भजन करो, बढ़िया से साधन करो, प्रयास करो तो प्राप्त हुआ। जिस तरह से यहाँ पर उदाहरण में दिया, माता यशोदा प्रयास किया था, लास्ट में थक गया, तो भगवान बोले भाई इतने बहुत प्रयास कर रहा, थक गया, तो बोले अभी हम इसको प्रयास से सफल कर देते, लेकिन हम जादू टोना से बोले नहीं कर पाएगा। भगवान बोले कि धमकी से हमें नहीं मिलेगा, बस जादू टोना से नहीं मिलेगा। फिर जब थक गया तो बोला रुक जा, कान्हा बोला हम रुकेंगे, अब डंडा फेंक दो, आप हाथ का थोड़ी फेंक दो, यशोदा माँ के बोलो आप हाथ का डंडा फेंक दो, हम रुक जाएगा। तो इससे बोला बताए ये भगवान बता रहे वहां पर जो कोई धमक से, कोई छड़ी से, कोई डंडा से, कोई हुमकी से उनको प्राप्त नहीं कर सकते, जादू टोना से नहीं कर सकता। ये जो फेंक दिया तो प्रेम से आ गया तो बांध लिया। 12 नंबर से कहते हैं भक्ति मम अरित्य। हमारा दामोदर स्तोत्र में एक श्लोक है, इति दीर्घ सलीला विरानंद कुंडे स्वगोसम निमाजंतम आख्यापयंतम तोदियो शीतंगेशु भक्ति अर्जितम। तो भगवान कहते स्वघोषम निमाजन, हम घोषणा करते हैं, एकमात्र भक्ति से भी हमको प्राप्त हुआ। वो यहाँ पर दिखाया जब माताजी भक्ति करके, भक्ति के द्वारा ही हमको बांधा। जब तक हाथ में डांडा था हमको पकड़ नहीं पाया, और डांडा फेंका तो हम पकड़ में आया, प्रेम भक्ति आ गया।
एवं स्वघोषम निमंजनतम आख्यापयंतम, घोषणा कर दिया भगवान जो हमारे भक्ति से एकमात्र प्राप्त कर सकते हैं। और 13 नंबर में जो है ये सभी के मालूम है, भक्त वचन पूर्ण किया। कौन भक्त का वचन पूर्ण किया? कौन सा भक्त का वचन इस दामोदर लीला में पूर्ण किया? नारद जी किया। नारद जी बोला था जब अभिषेक दिया दोनों कुबेर संतान को, तो जो अभिषेक तो दे दिया, तो रास्ता बताया, अनुनय विनय किया, तो रास्ता बताया, बस ठीक है, द्वापर युग में जो भगवान आएंगे तो आपको उद्धार करेंगे। तो भगवान सोचे अरे 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 हम किस तरह से लोग को उद्धार करेंगे? अगर हम 2 पेड़ को उखाड़ के फेंक दे तो ये तो आश्चर्य कुछ नहीं है, कोई नहीं समझेंगे, ये तो भगवान कर ही सकता। लेकिन हम ऐसा कुछ करके वो सफल करेंगे, उसको दिखाएंगे, उद्धार करेंगे, उसको वचन के पालन करेंगे। तो अब सोचे तो चलो माता जसोदा हमको बांधे और हम उस उदुखल से पेड़ के गिरा दे और दोनों उद्धार प्राप्त हो जाए। तो वल्लभाचार्य ने इस 13 कारण दर्शाया कि भगवान दामोदर लीला करने के लिए इस 13 कारण एक साथ में हमें शिक्षा दिया, एक साथ में इसको उठाया। जिसे श्रीमद् भागवत में एक श्लोक कहते हैं, भूभार असुर नाशनम गुप्तय शतम अवतीर्णस्य नेतृत्वे जोशो निवृत्त सन। अवतीर्णस्य निवृत्ति एक पहले बोला भूभार हरण असुर हंतम गुप्तय शतम, गुप्तय मतलब साधु को रक्षा करना, अवतीर्ण निवृत्त, निवृत्त मैंने मुक्ति देने के लिए, वो सभी को मुक्ति दिया, असुर को भी मुक्ति दिया, भक्त को भी मुक्ति दिया। तो अवतीर्ण नित्य से और क्या बोला न अपना जोश के दुनिया में फैलाने के लिए, जहां भगवान है हम कुछ भी कर सकता, हमारे ऊपर कोई है ही नहीं। एक साथ में इतना कारण बता दिया। तो इसी प्रकार से इस दामोदर लीला के इस 13 कारण जो है, ये 13 कारण को साफल्य करने के लिए भगवान एक लीला किया और एक लीला के माध्यम से हमारी सारी शिक्षा प्रदान कर दिया। हरे कृष्ण। जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, दामोदर लीला की, समेत भक्तबिंद की, निताई गौर प्रेमानंदी। हरि।